हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज रिकंसिलिएशन का लेक्चर नंबर 10 होगा, जिसे हम करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिकंसिलिएशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको कॉस्ट शीट बनाने सिखाया था और आज के क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे और कॉस्ट शीट भी बनाएंगे और फिर रिकंसाइल करते देखते सम। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 377 सम नंबर 20। चलो फटाफट। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 377 सम नंबर 20। देखो ये आपके बुक में है ना सम। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ केटीएन कंपनी कंप्यूट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का, as well as per cost sheet and reconcile profit between cost sheet and profit and loss। ये जो इंफॉर्मेशन दिया है, ये इंफॉर्मेशन से ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाने का है, ये इंफॉर्मेशन से कॉस्ट शीट भी बनाने का और रिकंसाइल करने का। ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया, एक एक करके अमाउंट का पहला पोस्टिंग करते हैं, फिर कॉस्ट शीट बनाएंगे, कॉस्ट शीट का पोस्टिंग करेंगे और फिर रिकंसाइलिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। पहला दिया है सेल्स, कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में क्या क्रेडिट में? तो क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स कितना लिखोगे? 20,000। परचेज ऑफ मटेरियल कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, तो टू परचेज कितना? 3,000 बराबर है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना? 500। एनी डाउट? क्लियर? पक्का समझा? चलिए ठीक है। नेक्स्ट वेजेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे कितना? 1000, तो टू वेजेस 1000। टू इनडायरेक्ट वेजेस इधर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो टू इनडायरेक्ट वेजेस कितना है बाबा? कितना इनडायरेक्ट वेजेस? 500। उसके बाद इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एक ही है मेरे लिए, मैं बाइफरकेट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए एक्सपेंसेस सारे डेबिट पे और इनकम सारे क्रेडिट साइड पे। तो टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना है? फैक्ट्री एक्सपेंसेस 2000। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे 100। फिर इंटरेस्ट फैक्ट्री ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन फैक्ट्री ओवरड्राफ्ट रहेगा वो इंटरेस्ट 50। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, प्रॉफिट है क्रेडिट साइड पे जाएगा बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट 1000। अरे हाँ। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पे सेलिंग एक्सपेंसेस 2000। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 1000। और कुछ दिया है क्या? कोई एडजस्टमेंट में बोला है इन कॉस्ट शीट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है डायरेक्ट, मतलब ये सब कॉस्ट शीट से रिलेटेड है। इतना ही इंफॉर्मेशन था तो हमने ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। अब इसका टोटल करते, प्रॉफिट निकालते, तो यही ज्यादा लग रहा है 21,500। 21,500 माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है आंसर? फटाफट से टोटल करो, बताओ कितना प्रॉफिट आ रहा है? 3 4 5 6 7 8 9 9,000 9,500 650 9,650 9,650 माइनस करोगे 11,000। परफेक्ट। समझा? ये मुझे क्या मिला है? प्रॉफिट एज पर एफए। अब एक कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे, डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट मिलेगा, ऐड करेंगे फैक्ट्री तो फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड करेंगे ऑफिस तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिखा नहीं बिकॉज दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट और सेल्स। अभी यहाँ पे मटेरियल के बाद इतना जगह छोड़ने का रीजन ये है कि क्वेश्चन में अगर आप देखोगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, तो कॉस्ट शीट जब मैंने आपको करवाया था तो मटेरियल का एक फॉर्मेट दिया था, अगर आपको याद हो तो ओपनिंग स्टॉक of raw material add purchase of raw material add direct expenses of raw material less closing stock of raw material। याद आया? इससे मिलता है मटेरियल कंज्यूम, इसलिए यहाँ पे इतना जगह छोड़ा और कोई रीजन नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल नहीं दिया हुआ है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। पहले एडजस्टमेंट पढ़ते, क्या दिया है? इन कॉस्ट शीट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट 300% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। मतलब जो भी तुम्हारा डायरेक्ट वेजेस है, जो भी तुम्हारा डायरेक्ट वेजेस है, इसका 300 गुना तुम्हारा फैक्ट्री का ओवरहेड आने वाला है। किधर? कॉस्ट शीट में। 300 गुना मतलब 1000 इंटू 300% करोगे। समझ में आया क्या? क्लियर? 3000 वो भी कैलकुलेट कर रहे हो क्या? ठीक है।
नेक्स्ट, सेलिंग ओवरहेड्स 1500 रुपए, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 700 रुपए, किधर? कॉस्ट शीट में। मतलब दो ही इंफॉर्मेशन है, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी जो आप इधर कर रहे थे सेम इधर लिखने वाले। तो इधर मटेरियल की बात करूंगा तो इधर मटेरियल में सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है क्या? नहीं। परचेज दिया है, कितना दिया था? 3000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मटेरियल का नहीं दिया है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना? 500। 3000 माइनस 500 तो डायरेक्ट मटेरियल 2500। अब ये अमाउंट नहीं, ये आपका मटेरियल बन गया, बट अमाउंट सेम, ये और यही लिखा है आपने। तो कोई रिकंसिलेशन होगा क्या इसमें? नहीं। ये अमाउंट दोनों सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं किया तो रिकंसिलेशन नहीं होता है। वेजेस, वेजेस दिया है तो इधर वेजेस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। जो वेजेस आपने इधर लिखा है सेम वेजेस हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये एडजस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का था, मतलब फैक्ट्री का था। वेजेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? नहीं। तो 2500 प्लस 1000 करूंगा तो क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट 3500। ऐड करूंगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितना परसेंट? 300%। किस चीज का? वेजेस का। मतलब 3000 आ जाएगा। अरे यस, पक्का इंटू 3, मतलब 300% ही हुआ। कैसे? ठीक है, आगे 3.5 ऐड कर देंगे, 6500। एडमिन, एडमिन के ऊपर कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या? नहीं। एडमिन खर्चा है क्या? देखो, एडमिन 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 एडमिन, देयर इज नो एडमिन एक्सपेंसेस डैश, बराबर। फिर उसके बाद सेलिंग एडजस्टमेंट था। सेलिंग 1500 और डिस्ट्रीब्यूशन 700। 1500 और 700 2200। क्या बात है जय। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा 8700। प्रॉफिट का कुछ भी बोला है क्या? नहीं। सेल्स दिया है, हाँ सेल्स दिया है 20000, तो इधर सेल्स आ जाएगा 20000। 8700 का सामान 20000 में बेचा, मतलब 11300 मेरा क्या है? प्रॉफिट। समझा कॉस्ट शीट? ऐसा कोई पॉइंट जो कॉस्ट शीट में नहीं समझा है? पक्का है? रिकंसिलेशन बनाएंगे। अब आपके ऊपर है कि आप कॉस्ट शीट लेके सॉल्व करते हो या एफए लेके सॉल्व करते हो। जैसा भी करोगे, अगर आपने ये लेके सॉल्व किया है तो आपको ये आना चाहिए, और ये लेके सॉल्व किया तो आपको ये आना चाहिए। ये लोग ने क्या लिया है? एफए लिया है। तो प्रॉफिट एज पर एफए 11850। अब एडजस्टमेंट क्या क्या है पहले वो मार्क करता हूं। मटेरियल भी सेम, वेजेस भी सेम, हाँ या नहीं? इनडायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, उसके ऊपर एडजस्टमेंट था। भाई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितना है और यहाँ पे कितना है, तो ये एडजस्टमेंट है। एक एडजस्टमेंट हुआ, बराबर। बैड डेब्ट्स उधर है क्या? सेकेंड एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट उधर है क्या? थर्ड एडजस्टमेंट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडजस्टमेंट इधर है 3000 और इधर है 2002, ये एडजस्टमेंट हुआ। समझा? बाकी सेल्स तो सेम ही है। भाई ये इधर है, उधर है क्या? नहीं। क्लोजिंग स्टॉक तो हो गया। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो कंजम्पशन तो सेम हो गया, वेजेस हो गया, प्राइम कॉस्ट आएगा नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया, ये आएगा नहीं, एडमिन था नहीं, सेलिंग खत्म हो गया इधर भी। तो एडजस्टमेंट 5 एडजस्टमेंट है, एक एक करके वर्किंग बनाते। जो भी वर्किंग इसने बनाया रहेगा इसमें से ही बनाया रहेगा। पहला वर्किंग देखो एफए का है तो अपने को इतना आना चाहिए, किसका बनाया? 3000 और 2200, 3000 2200 ये सेलिंग का। सेलिंग खर्चा यहाँ पे कितना है? 3000, और इधर कितना है? सेलिंग एक्सपेंसेस फाइनेंस में 3000 है और कॉस्ट शीट में 2200 है। प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? यही पहला करे ऐसा जरूरी नहीं है, आप इस सीक्वेंस से भी जा सकते हो। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इधर है 2500, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इधर 3000, तो एक्सपेंस है तो दोनों का प्रॉफिट तो कम ही होगा। इसका कम होगा 3000 और इसका कम होगा 2500, दोनों का यहाँ तक 2500। फिर नजरिया एफ ए ऊपर देख रहे मतलब प्लस कितना? 5। बेसिक बता रहा हूँ। अरे हाँ, अभी मैंने ये वाला सॉल्व किया है, उसके हिसाब से वर्किंग बनाऊंगा। मैंने खाली एग्जाम्पल दिया कि आप ऐसा कर सकते हो। 3000, 2200, यहाँ तक तो 200 है, एक्स्ट्रा कितना?
800 क्या होगा प्लस, तो प्लस में जाऊंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 800 रुपए। अरे समझा। सेकेंड वर्किंग इन लोग ने इंटरेस्ट का बनाया 50 रुपया था ना, इंटरेस्ट 50। अब ये एक्सपेंस सिर्फ एफए का है, सीए का है क्या? एक्सपेंस है तो प्रॉफिट कम होगा, कितना? 50 रुपए। नजरिया एफए ऊपर देख रहे मतलब प्लस, इंटरेस्ट 50 रुपए। उसके बाद था बैड डेब्ट्स, एग्जाम्पल ऐसा जा रहे, ये पहले सॉल्व किया, फिर ये ऐसे जा रहे, ऐसा शायद है इसके लिए। अब बैड डेब्ट्स इधर है क्या? एक्सपेंस है तो प्रॉफिट तो कम ही होगा, एफए का कम होगा, सी का कम होगा नहीं। नजरिया एफए ऊपर जा रहा है मतलब प्लस, देखो बैड डेब्ट्स। उसके बाद क्या आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स, कितना था? 2.5, और इधर कितना था फैक्ट्री ओवरहेड्स? 3000। एक्सपेंस है तो प्रॉफिट कम ही होगा, इसका 3000, उसका 2500। 2500 तो सेम है, ऊपर देख रहे मतलब ऐड, कितना? इधर उल्टा किया है, यहाँ पे उल्टा कर दिया, यहाँ पे 2500 आएगा और यहाँ पे 3000 आएगा। ये वर्किंग रॉन्ग है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। एफ ए सी एफ ए में कितना है? 2500। सी ए में कितना है? 3000। यहां तक तो सेम है। नजरिया एफ ए नीचे देख रहे मतलब माइनस में 500 रुपया, ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इधर का तो सब खत्म, क्रेडिट साइड पे एक ही बच गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट है मतलब एफ ए का प्रॉफिट बढ़ेगा, सी ए का बढ़ेगा क्या? नहीं, नीचे जाएगा मतलब माइनस प्रॉफिट। वर्किंग समझा? कैसे सॉल्व किया समझ में आया? अब अप्रोच आप ऐसा रखो, सॉल्व तो एक दोनों तरीके से होने वाला ही है। अब यहाँ पे आएंगे, इन सबको ऐड करेंगे, इसका टोटल 950, इसका 1500, ऐड और लेस करके चेक करो 11300 आ रहा है कि नहीं। 11850 में 950 ऐड करोगे तो ये 20,000 के आसपास, 1500, 1800 है ना, 1200 है, माइनस 1500, 1500 बराबर है ना बाबा, 11,300। डन है सम। तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बना, कॉस्ट शीट कैसे बना समझ में आया, रिकंसाइल कैसे किया समझा है पक्का? बस इतना ही करना और कुछ भी नहीं। आज के लिए इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।